नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूपी में छांगुर पर शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक लाल डायरी का पता चला है। कहा जा रहा है नीतू की लाल डायरी में छांगुर के बड़े बड़े राज खुल लिखे हुए हैं और छांगुर की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं जैसे जैसे इस डायरी का खुलासा होगा। एटीएस, ईडी और आयकर विभाग की टीम ने जब बलरामपुर और बहराइच में छांगुर के खातों की डिटेल खंगाली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। इस बात से आपको हैरानी होगी कि छांगुर बाबा के धर्मांतरण प्लान को अमली जामा पहनाने में विदेशी ताकतों का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ताकत कोई भी हो, जो देश में बैठा हो या विदेश में बैठा हो, नपे तो सारे जाएंगे। मदरसे के नाम पर अवैध तरीके से विदेशों से पैसे मंगवाकर धर्मांतरण के इस रैकेट को देश में फैलाने की साजिश डिकोड हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुछ सरकारी कर्मचारियों, कुछ नेताओं को दिया गया है और कहा जा रहा है जो लाल डायरी मिली है उसमें एक एमएलए का नाम भी शामिल है। मदरसों की आड़ में हवाला नेटवर्क के जरिए छांगुर तक पैसे पहुंचाए गए, इसके सबूत भी मिल गए। एटीएस की जांच में 100 करोड़ से अधिक अवैध फंडिंग का मामला पता चला है, जिसके बाद देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एटीएस ने जांच तेज कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे सनातन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही थी तो इसे सही वक्त पर क्यों नहीं रोका गया। दरअसल यह सब तब उजागर हुआ जब सीएम योगी का बुलडोजर भारत नेपाल सीमा पर मौजूद अवैध मदरसों पर चला। जैसे ही अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ, छांगुर का पूरा जो कूड़ा करकट था वो सब एक एक करके बाहर आ गया। छांगुर ने इस रैकेट से जुड़े अपने गुर्गों को अपने ही घर में पनाह देना शुरू कर दिया। घर पर हलचल बढ़ी तो पुलिस को शक हुआ और जब कार्रवाई हुई तो सब हैरान रह गए। सवाल यह है कि लाल डायरी के जरिए और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं और ऐसे कितने अवैध मदरसे हैं जहां पर छांगुर जैसे लोग पल रहे हैं या फिर अपनी साजिश को पाल रहे हैं, एंटी नेशनल एजेंडा चला रहे हैं। कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यह क्या, मदरसों की आड़ में धर्मांतरण। बातचीत करने के लिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानंद उलियालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी, सदस्य एएमपीएलबीआई, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ रही है। आप सभी का बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। राहुल लाल जी, आप कहते हैं कि योगी राज में अनर्थ हो रहा है। इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है कि जब अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई तो पता चला कि छांगुर जैसा प्राणी भी इस देश में एग्जिस्ट करता है जो कि विदेश से फंड मंगवाता था कि यहां मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक हाथ में कुरान देगा, एक हाथ में कंप्यूटर देगा और वो पैसे यहां आके धर्मांतरण के खेल में लग गए और आप लोग अभी तक खामोश हैं। मैं कहता हूं एक कावड़िया अगर रॉन्ग साइड में चलना शुरू कर दे तो पूरा विपक्ष बोलने लग जाता है कि भाई अपने लेन को छोड़कर वो दूसरी तरफ क्यों चल रहा था। लेकिन आप लोग तो अभी छांगुर पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष भी खामोश, मौलाना सब भी खामोश, सब खामोश, सबके मुंह पे ताला लग गया। राहुल लाल जी, क्या कहेंगे आप? बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। न, विडंबना वाली स्थिति तो है, बिल्कुल विडंबना वाली स्थिति है। प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चल रही है और अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाई अवैध जो है कि मदरसा के ऊपर जब कार्रवाई की गई तो छांगुर के बारे में पता चला। अगर ये सच्चाई है तब तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। 2022 से तमाम लोग छांगुर को लेकर जो है कि अलग अलग जगह शिकायत कर रहे थे, तो आपको फिर तब आप उस समय क्यों नहीं गए? अभी तक एटीएस 100 करोड़ रुपए का विदेशी ट्रांजेक्शन वो तय हो चुकी है वो, और मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूं तो 500 करोड़ से नीचे का ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा और लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन मिलेगा छांगुर को लेके। छांगुर का बचाव कौन कर रहा है? छांगुर का बचाव भारतीय जनता पार्टी के सत्ता तंत्र के लोग ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। यही तो सबसे दिलचस्प स्थिति बनी हुई है विवेक जी। अब एक नया सा स्टेटमेंट दे दिया गया कि नहीं। देखिए राहुल लाल जी, आप इसके पॉलिटिकल, देखिए आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उंगली कीजिए, उठाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अगर छांगुर जैसे लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए तो क्या होगा।
लंगोट बचाने तक की मुसीबत आ जाएगी राहुल लाल जी। और अगर आप बोलिएगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए। ना बेटी बची ना रोटी। देखिए दोनों मुल्कों में हाशिए पर हैं वहां के हिंदू। तो विवेक ये जी, आप समझिए कि एजेंडा कितना बड़ा है, और आप उस पर बात नहीं करते। आप सवाल पूछिए सरकार से। मुझे उपाध्याय जी बैठे हैं, जवाब देंगे, उनकी जिम्मेदारी है जवाब देने की, वो देंगे आपके सवालों का जवाब। लेकिन मैं जिस एजेंडे की बात कर रहा हूं वो बहुत गंभीर है, वो कंसर्न देखिए आप। मैं तो आपके गंभीर एजेंडे पे ही हूँ। मैं क्यों पाकिस्तान को देखूं और मैं क्यों बांग्लादेश को देखूं? अरे भाई, हमारा भारत महान है। मैं भारत को ही ध्यान से देखता हूं। मैं भारत के संविधान को देखता हूं, भारत की सरकार को देखता हूं, यहाँ के डबल इंजन सरकार को देखता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर को देखता हूं। मैं इन्हीं चीजों को देखता हूं। और इस पूरे व्यवस्था के भीतर छांगुर के लोग 2017 की बात काफी बड़े होकर फलते फूलते हुए नजर आते हैं। जहां पे छांगुर का अवैध मदरसा को तोड़ा गया, उससे कितने मीटर के दूरी पर जो है कोतवाली का थाना था, वहां से कितने दूरी पर जो है कि तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थे वहां के। देखिए, शिकायतकर्ता ने खुद ही बता रहे हैं, शिकायतकर्ता गजवाए हिंद पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक व्यवस्था में कई खामियां हैं। अरे, आप अवैध मदरसा का नाम के आधार पर आप कह रहे हैं कि छांगुर का पता चला। अगर ये लाइन आप कह रहे हैं तो फिर तो आप अपने सरकार के फेलियर को खुद ही मान रहे हैं कि अवैध मदरसा तोड़ने का काम नहीं करते तो आपको छांगुर के बारे में पता नहीं चलता। बताइए, अगर एटीएस में विवेक जी 100 करोड़ ट्रांजेक्शन की बात मानी है ना, फॉरेन ट्रांजेक्शन की बात, 100 करोड़ फॉरेन ट्रांजेक्शन गजवाए हिंद पर क्या कहेंगे? ये जो कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद, इस पर क्या कहेंगे? क्या इस्लाम में मान्यता नहीं कि पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए? विवेक जी, ना तो गजवाए हिंद होना चाहिए ना भगवाए हिंद होना चाहिए। भगवाए हिंद कहां हो रहा है? भगवाए कोई भी हिंद नहीं होना चाहिए। भगवाए हिंद हो रहा होता तो आपका ये बांग्लादेश उधर होता और पाकिस्तान उधर होता। विवेक जी, मैंने पहले कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होता। वो पाकिस्तान भी इधर होता, बांग्लादेश भी इधर ही होते, और एक आध मुल्क और जो आसपास वो भी इधर ही होते, अगर भगवाई हिंद करना होता तो। भगवा की सोच ऐसी नहीं रही है राहुल लाल जी। आप लोग मतलब बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है। मतलब हमारी भगवा की आक्रांताओं वाली सोच कब रही? भाई, कई सारे लोग बनाना चाह रहे हैं, नहीं रही है। हाँ। उसी भगवा के नीचे मैं भी हूं, मैं भी सनातनी हूं। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भगवाए हिंद के लिए लड़ना पड़ेगा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूं, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र कह दे तो पूरा विपक्ष मचल पड़ता है, उबल पड़ता है। एक छांगुर 1000 महिलाओं का धर्मांतरण कर दे तो कोई उबाल नहीं है, सब बढ़िया है, सब सेक्युलरिज्म है, सब चल रहा है चंगा सी। भयानक उबाल है और योगी आदित्यनाथ जी से गंभीर सवाल है हमारे, बिल्कुल गंभीर सवाल है। विवेक जी, एक आखिरी पंक्ति कह रहा है, फिर आप दूसरे गेस्ट के पास चले जाइएगा। भाई, अवैध मदरसों को गिराने की बात आप कर रहे थे, गिरा रहे हैं, लेकिन भाई ये 27,000 स्कूल क्यों चपेट में आ गए? उसमें भी क्या जो है कि आतंकी पढ़ने जा रहे थे उन स्कूलों को, तो स्कूलों अब उसका अवधेश जी आपको जवाब दे देंगे। मैं देखिए, मैं कोई सरकारी प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं तो क्या सवाल पूछने वाला आदमी हूं। उसका आपने सरकार से सवाल पूछा वो जवाब दे देंगे। हाफिज नूर अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए और डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत स्वागत है, अवधेश उपाध्याय जी और शमून कासमी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शमून कासमी जी का भी पैनल पे स्वागत कीजिए। अवधेश उपाध्याय जी, आपसे सवाल है। जी जी जी, देखिए विवेक जी, मैं तो यही कहूंगा, जो छांगुर मौलवी जलाउद्दीन था, जिसका जो सपना था कि गजवाए हिंद का जो सपना को लेकर चल रहा था, जिसके चलते वो हिंदू बहन बेटियों का जो धर्मांतरण करवा रहा था, उसके जो सपने को ध्वस्त करने का काम यूपी की योगी सरकार ने किया। और मैं अभी जब मदरसे की बात कर रहे थे राहुल लाल जी, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के शासन में 13,000 ऐसे अवैध मदरसे खुले थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था धरातल पर, लेकिन कागजों में वो मदरसे थे। उनको बंद करने का काम भी योगी सरकार ने किया है। 13,000 मदरसे बताएंगे, देखिए जो हमारे मौलवी साहब बैठे वो बताएंगे इस बात को शायद, उसमें केवल यही काम होता था। अरे सुनो राहुल जी, समाजवादी पार्टी के शासन में क्या था उत्तर प्रदेश में, मैं बता रहा हूं, जो अब एक्सपोज हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था। और ये जलाउद्दीन अब तक पैदा हुआ नहीं है, क्या आज ही कल ही पैदा हुआ है? ये इसका भी जो जांच चल रही है इसकी, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा आने वाले समय में
इसके तार कहीं ना कहीं कई दलों से मिलते हुए नजर आएंगे आपको। ये जो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी कौन थे भाई, किसने सेलेक्ट कर दिया इनको? अब आप कहोगे कि योगी सरकार में इनको मार दिया गया, योगी सरकार में इनको इनकी सजा मिली। अरे भाई एक बात बताइए, इनको बनाया किसने था? इस पर आप नहीं बोले। लेकिन हाँ, आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर ली, आपने समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक इकबाल महमूद उनकी बात नहीं कही। उन्होंने कहा था कि जो उपद्रव मचा रहे हैं इसमें कांवड़ यात्रा में वो सब गुंडे हैं, मवाली है। एक बार भी आपने नहीं कहा। उसी तरह आप देखिए बिहार में बिहार के कटिहार में, अरे बिहार के कटिहार में विवेक जी, एक यादव समाज के लड़के को तलवार से काट दिया गया, उसको विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा इसमें ताजिए में। कोई नहीं बोलता उस पर। लेकिन हाँ, अगर हिंदुओं की कोई बात करता है तो दिक्कत है, राहुल लाल जी को भी दिक्कत होगी। नहीं, ये कौन सा, ये छांगुर कौन सा मुसलमानों का सगा है? इसे मुसलमानों को पढ़ाने के नाम पर पैसा लिया और अपने ही देश की जिस थाली में खा रहा था उसमें छेद कर दिया। मुसलमानों को पढ़ाने के नाम पर, उनको उनकी तरक्की के नाम पर विदेशों से पैसे मंगवाए, तुर्की और खाड़ी देशों से, और उसके बाद उस पैसे को यहां पर साजिश में लगा दिया। भाई वहां कहा कि हम इनको एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, उनकी आर्थिक तरक्की करेंगे। बच्चे बड़े बदहाल हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दिखाई होगी। और यहां आकर उस पैसे को, जिस पैसे का इस्तेमाल मुसलमानों की भलाई के लिए करना था, उसको धर्मांतरण की आग में झोंक दिया, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा में झोंक दिया। ये कौन सा मुसलमानों का सगा है? मैं तो कहता हूं ये समाज का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन तो है ही है, ये देश का दुश्मन है आदमी सीधे तौर पर। मैं अजहरी साहब का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, इसको कैसे देखना अजहरी साहब? अजहरी साहब क्या कहेंगे इस आदमी को लेकर आप? देखिए, इस्लाम में किसी पर जोर जबरदस्ती से जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं। इस्लाम उस चीज का हामी नहीं। कुरान ने कहा है ला इकराह फिद्दीन। इस्लाम में कोई किसी दीन में देखा जाए तो कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती कर रहा है, किसी को लालच दे करके, किसी को बहला फुसला करके, किसी को किसी तरीके से डरा के अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है, जैसा कि छांगुर बाबा के बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बताया है, अगर ऐसा ही है तो वो इस्लाम और इस्लाम की बुनियादों के खिलाफ कर रहा है काम, और इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल देता ही नहीं। कोई क्या षड्यंत्र कर रहा है, कोई क्या हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये सब बात की बातें हैं। मैं आपसे एक बात पूछना मैं चाहता हूँ, भारत में रहने वाले किसी भी आलिम ने, किसी भी जिम्मेदार शख्स ने, किसी दरगाह के सज्जादा नशीन ने क्या इस छांगुर बाबा के पक्ष में अपना बयान दिया है, बोला है, कुछ कहा है? मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी जैसे बहुत सारे उलमा ने तो इसके खिलाफ फतवा भी जारी किया है। लेकिन आप लोग वो चीज दिखाना ही नहीं चाहते हैं। आप लोग सिर्फ वही कहलाना चाहते हैं जो आपके जहन में, आपके फिक्र में बसा हुआ है कि भाई आप अभी भाई ने कहा कि अजहरी साहब बात मानसिकता की है, या गज़बे हिंद तो भगवे हिंद पे आप तड़प गए। क्यों आप तड़प गए भाई? क्या भगवे हिंद की भाषा नहीं है तो इसमें क्या हिंदू राष्ट्र कहना सही है? आप जो उसकी धीरेन्द्र शास्त्री की वकालत कर रहे हो यहाँ पर। मैंने कोई वकालत नहीं करी, मैंने वो कोई वकालत नहीं करी। अभी पहली बात सुनिए मेरी बात सुनिए। हिंदू राष्ट्र की बात की तो मेरी बात बहुत ज्यादा नाराज हो गए। मैंने शायद आपने ठीक से नहीं सुना होगा। सुनिए, मैंने ये कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर दे तो बहुत विवाद हो जाता है, लेकिन एक आदमी, एक जमालुद्दीन छांगुर मुसलमान जो धर्मांतरण के काम में लगा हुआ, उस पर कोई विवाद नहीं है, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए वो बात थोड़ी पॉलिटिकल उस तरफ भी जाएंगे। लेकिन मैं अजहरी साहब, मैं ये माइंडसेट के बारे में पूछना चाह रहा हूं, क्या ये पार्ट ऑफ गजवाए हिंद है? गजबाए हिंद की क्या परिभाषा है आपके? हमें नहीं मालूम है। हाँ। आप ये कहां से लाए हो ये भी हम नहीं जानते हैं। हमारा माना ये हमारे देश का चरित्र सेक्युलर था, है और रहेगा। कोई खालिस्तानी नहीं, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। हमारा देश सेक्युलर देश था, है और रहेगा, और क्या पूरी दुनिया में मिटाने की कोशिश करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। क्या हम कह रहा हूं? अच्छा, क्या छांगुर बाबा नहीं, ऐसे जालिमों को अदालत सजा देगी। देखिए, हमारा संवैधानिक मुल्क है, हमारे देश में कानून है। वो जेल में गया है, अब अदालतों पर छोड़ देना चाहिए कि अदालत क्या कर रही है उसके लिए।
मैं बस ऐसे ये क्या जालिम के लिए क्या 100 करोड़ क्या रुपए साहब, 100 अजहरी साहब सुनो, एक सुनो, एक जल्दी से एक छोटा सवाल एक छोटा सवाल एक छोटा सवाल 500 करोड़ रुपए कैसे आगे खाते एक में? छोटा सवाल वो सवाल पूछ चुके राहुल लाल जी, लेकिन एक छोटा सवाल, क्या पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए? क्या मतलब? क्या पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे भारत की बात आप बात आप करो। आप क्यों क्यों इन बातों में भाई देश को उलझा रहे हो आप? अब नहीं बोल दीजिए ना, आप नहीं पूरी भी बोल दुनिया में सकते हैं, नहीं। सनातन कायम होना चाहिए क्या? पूरी अरे मैं दुनिया में आपसे पूछ सनातन रहा हूं, कायम होना चाहिए? नहीं नहीं, तो कहां धर्मांतरण हो रहा है? किस किस मुसलमान का मैं धर्मांतरण किया जा रहा है? मैं क्या कॉन्सेप्ट पूरी की बात दुनिया कर में रहा हूं, सनातन कायम होना चाहिए? मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, अब कॉन्सेप्ट की हम बात कर आपसे रहा हूं। पूछ रहे हैं क्या पूरी अरे दुनिया आप में तो इस्लाम आप कायम होना सरकारी चाहिए? नहीं, अजहरी साहब क्या मानते हैं, होना सरकारी चाहिए नहीं आप होना हैं चाहिए? तो भाजपा के प्रवक्ता। सवाल का नहीं नहीं, सवाल का जवाब सवाल थोड़ी हो सकता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। मैंने आपसे कहा कि सनातन क्या पूरी दुनिया में कायम होना चाहिए? बताओ आप। अरे मैं कह रहा हूं सवाल का नहीं होना चाहिए, मैं कहता रहा हूं नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, तो मैं भी कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। क्या इस्लाम कायम पूरी दुनिया पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां 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 इस्लाम है वहां पर इस्लाम रहे, जहां हाँ। पर सनातन है वहां पर सनातन सनातन रहे। तो फिर अमन ये और शांति के मानसिकता साथ। कहां से आ रही है कोई कि एतराज नहीं। धर्मांतरण करा के आबादी बढ़ाओ? शमून कासमी जी के पास जा रहा हूं, उसका हुलियालकर जी आपके पास आ रहा हूं। शमून कासमी जी, जी शमून कासमी जी, आपका माइक चेक कीजिएगा थोड़ा, आपका माइक चेक कीजिएगा, आपको आवाज नहीं आ पा रही शायद। जी शमून कासमी जी की आवाज नहीं आ रही है, हुलियालकर जी से जवाब चाहेंगे। हुलियालकर जी, इतनी खामोशी छांगुर पर, जबकि एक एक करके जो खुलासे सामने आ रहे हैं, अब पता चला है कि कोई एमएलए भी संपर्क में था, वो नाम भी थोड़े दिन में सामने आ जाएगा। हुलियालकर जी। गुड इवनिंग विवेक जी और सब पैनलिस्ट को नमस्कार। ये चांगुर बाबा बीजेपी केंद्र सरकार और बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार बिना और प्रशासन, आवाज आ रहा है सर? आ रही है मेरा नहीं आ रहा है? आ रही आवाज आ रही है, बिल्कुल बोलिए, पूरा कीजिए आप। जी जी सर, देखिए विवेक जी, केंद्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट बिना, पुलिस और प्रशासन बिना चांगुर बाबा इतना बड़ा फैलाए नहीं है। आपके और मेरे सर्वसामान्य आदमी के अकाउंट में 5 लाख 10 लाख आया तो इनकम टैक्स का नोटिस 2 मिनट में आता है। हाँ। 100 करोड़ 200 करोड़ बाहर से चंदा आया, तो इसमें बीजेपी के साथ पार्टनरशिप है और राहुल लाल जी सर ने जो बताया वो सही है। और दूसरी बात, मैं डंके के साथ बोलता हूँ, भारत सेक्युलर पार्टी है और रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख भारत ईसाई सेकुलर सबको- देश है ना, देश है सर, देश है, पार्टी नहीं, देश है। जी 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 सर। हाँ। दूसरी बात, चांगुर बाबा को जो सपोर्ट किया एक राजेश उपाध्याय करके था, तो राजेश उपाध्याय ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री और एक एमपी, उनके साथ पार्टनरशिप था। वो दोनों में टकराव होने के बाद ये मैटर ओपन हो गया और योगी आदित्यनाथ के पास तो कैबिनेट मंत्री चले गए, जाके एक्शन लिया। पैसे के मामले में झगड़ा चला, 7 साल तक चल रहा था। योगी आदित्यनाथ सोए थे क्या? पुलिस सोए थे क्या? प्रशासन क्या कर रहे थे? नहीं, राजेश उपाध्याय वाला क्या मामला है, ये जरा डिटेल में बताएंगे क्या है? राजेश उपाध्याय चांगुर बाबा का पार्टनर था। उनके वाइफ के नाम पे बहुत बड़े मायने में पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बड़े बड़े शहर में प्रॉपर्टी लिया है। और राजेश उपाध्याय के वाइफ के नाम पे ये सब है। नसरीन करके नाम चेंज करके उन्होंने पूरी तरह से प्रॉपर्टी लिया है। दूसरी बात, 300-4,000 हिंदू या मुस्लिम कोई भी विधवा हो या उनको बहला के फसला के उनको धर्मांतर करना उनका बिजनेस चालू था। आपस में टकराव लेके 7 साल में भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ का सरकार, इनके सपोर्ट बिना इन्होंने इलेक्शन को चंदा लिया इनसे। नहीं, आप कह रहे हैं कि राजेश उपाध्याय का कनेक्शन बीजेपी से था, ये कह रहे हैं आप? 100%। क्या एविडेंस है आपके पास या सिर्फ आरोप है ये? नहीं, एफआईआर में नाम है सर। एफआईआर में राजेश उपाध्याय का नाम है ना, लेकिन राजेश उपाध्याय का बीजेपी से कनेक्शन है, ये कहां है? है कनेक्शन है, लेकिन वो लोग बीजेपी सरकार ओपन क्यों करेंगे?
लेकिन मैंने आरटीआई डालने के लिए बोला है लॉयर से। नहीं तो फिर उसको अरेस्ट भी क्यों करते शिवानंद जी? अगर बीजेपी से कनेक्शन ही होता तो उसको अरेस्ट क्यों करते? नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके वाइफ के नाम पे पूरा प्रॉपर्टी है ना कोल्हापुर में, पुणे से उस महाराष्ट्र, पुणे में भी उनके वाइफ के नाम पे चांगुर बाबा का। ठीक है, अवधेश उपाध्याय आपको जवाब दे रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी, देखिए ऐसा है, जो अपने प्रवक्ता जी कांग्रेस के, शायद उन्हें पता नहीं है, वो कहीं से व्हाट्सएप से पढ़कर आए हैं। कांग्रेस का तो यही है कि वो झूठ फैलाओ और जनता को गुमराह करो। अब ये कह रहे हैं कि झांगुर बाबा बीजेपी में पला है, पड़ा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अतीक अंसारी था, अतीक अहमद था, मुख्तार अंसारी था, आजम खान है, और आपके ये विकास दुबे थे, जिन पर कार्रवाई की गई बीजेपी सरकार द्वारा। ये किसके पाले हुए थे भाई? इनका बताइए आप, ये किसके पाले हुए थे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, आजम खान। अरे आजम खान ने तो आप देखिए रामपुर में जमीन पर कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई, और जो लाइब्रेरी है उसकी यूनिवर्सिटी की, उसमें सारी किताबें चोरी की है सारी। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? अमित शाह जी होम अरे आप बताइए, अगर विकास दुबे पे कार्रवाई हुई तो क्या वो बीजेपी का था? अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई तो क्या बीजेपी का था? मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई क्या बीजेपी का था? वो कैसी बातें कर रहे हो मानने वाला आप? क्या हुआ? पढ़े लिखे आदमी हो, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वो है। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के शासन में 13,000 मदरसे खुले थे, इलीगल अवैध मदरसे, उनको भी बंद करने का काम योगी सरकार ने किया उत्तर प्रदेश में। क्या बात कर रहे हैं आप? राठौर नाम पे आज अगर सांगुर मौलवी पकड़ा गया है, वो भी बीजेपी की देन है, योगी सरकार की देन है। आप जैसी जो पार्टियां हैं वो ही इनको संरक्षण देती हैं, उनका भी नाम आएगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सबका नाम आएगा धीरे धीरे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ईडी सीबीआई का पार्टनरशिप नहीं था। चांगुर बाबा में 1100 करोड़ कैसा है चंदा? बताइए। गोर गरीब दलित पिछड़ों के ऊपर यही पैसा खर्चा करता था तो बेकार ही आज सुसाइड, फार्मर सुसाइड नहीं करता था। बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, ये उपाध्याय कौन है? अरे शिवानंद जी, आप ये बताइए, मुख्तार अंसारी, किसका बैटिंग है? मैं बता दूंगा। ये कौन थे भाई? ये क्या बीजेपी शासन में पैदा हुए थे? आपके बाबा नेपाल बॉर्डर से कैसा काम करता था? पैसा दिया? देखिए वो अपराध, देखिए वो अपराध का जो मामला है, अब क्या है, नेपाल के बॉर्डर वाले एरियाज में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई, तब जाकर ये पूरा केस खुला। तो अवैध मदरसों पर जब कार्रवाई होती है तब उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई गजवाई हिंद कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, धर्मांतरण भी करेंगे वो, फिर गजवाई हिंद के कॉन्सेप्ट को भी नकारेंगे। राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन शमून कासमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमून कासमी जी, राहुल लाल जी एक सेकंड रुक जाइएगा। शमून कासमी जी, अवैध मदरसे इस देश में धर्मांतरण और एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा का सेंटर बनते जा रहे हैं, और आप तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन उत्तराखंड में। विवेक जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक मॉडल के तौर से उभर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री का वो सपना कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, हम एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं, और अब तक हम यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेवल तक हम उन्हें हम जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें हम लागू करेंगे, और हम अब तक आलिया तक पढ़ा रहे थे ताकि ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अपने पैरों पे खड़े हों। कोई छांगुर जैसा आदमी ऐसा छल फरेब करके इस्लाम जैसे सीधे साधे ऐसे धर्म को जो सुधार की बात करता है, वो ऐसे लोग जो गजवे की बात करके ला करके कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो गजवा हिंद का प्रोपेगेंडा करते हैं, भाई गजवा तो वो है, वो जंग उस जंग को कहते हैं जिसके कमांडर इन चीफ मोहम्मद साहब हो, और हजरत मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं है। मगर क्योंकि इन्हें ये प्रोपेगेंडा करना है, इन्हें एक ऐसा माहौल बनाना है, इसलिए इस तरह के जो लोग हैं, जो छांगुर जैसे लोग हैं, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ये कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि कांग्रेस ने 60 साल के अंदर मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुदा किया, एजुकेशन नहीं लेने दी, इतने दंगे और फसाद हुए पूरे देश के अंदर, क्या गिनते गिनते थक जाएंगे। और आज के दौर में आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। 50 से ज्यादा बच्चे हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। आपने अभी देखा कि मदरसों के बच्चों ने नीट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि मदरसों को आधुनिक बनाया जाए,
कोई भी आपकी धार्मिक एजुकेशन को मना नहीं कर रहा है, आप धार्मिक एजुकेशन हासिल करिए, वो आपका फंडामेंटल राइट है। मगर उन बच्चों का मानसिक बौद्धिक विकास ऐसे ही होना चाहिए जैसे विद्यालयों के अंदर होता है। इसलिए हमने अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर हमने उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में जो बच्चों का बौद्धिक विकास के लिए हमने संकल्प लिया है, वो पूरे देश के अंदर उसका अनुसरण होगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, नहीं, ये जनसंख्या बढ़ाव वाला हिसाब किताब क्या है, आबादी बढ़ाव वाला? हाँ विवेक जी, मैं जनसंख्या की बात भी आपसे बताऊं कि जनसंख्या धर्म के खिलाफ नहीं है। इस्लाम जनसंख्या, विस्फोटक जनसंख्या का हामी नहीं है, वो क्वालिटी का हामी है, क्वांटिटी का हामी नहीं है। इस्लाम चाहता है कि अच्छा नागरिक हो। जो हजरत मोहम्मद साहब ने जो रास्ता दिखाया है, वो ये रास्ता नहीं है ये तथाकथित लोग जो धर्मांतरण के ऊपर काम कर रहे हैं या जो षड्यंत्र करके अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं और उस पैसे को अपने जाती तौर से अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड के अंदर यूसीसी, जबरन धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून और लैंड जिहाद पर कानून, लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जो कीमती जमीनों के ऊपर धर्म स्थल बना लेते हैं, उनके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री कानून लेकर आई है। पूरे देश को चाहिए उसका अनुसरण करे। और मुसलमानों की बात यह है, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक या आरएसएस का, जिससे आपको डरा करके भयभीत किया है, आप हाफिज नूर आजारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, हाँ पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। मैं पूरी कर दूं बात। मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं, किसी आरएसएस के आदमी ने किसी मुसलमान के घर कोई पत्थर फेंका हो, किसी बीजेपी के आदमी ने किसी सही आदमी के यहां जाकर, या किसी सरकार ने बिल्डोजर चलाया हो, भाई बिल्डोजर वहां चलेगा जहां नाजायज चीजें। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ो, उन्हें अच्छी एजुकेशन दो, और जब आप अच्छी एजुकेशन देंगे तो इनके हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। अच्छी एजुकेशन दे देंगे तो फिर ये गजवाई हिंद का पार्ट कैसे बनेंगे, फिर ये मौलाना छांगुर जैसे लोगों के जालसाजी में कैसे फंसेंगे? तो हम अगर मुस्लिम समाज पढ़ लिख जाएगा, समझदार बन जाएगा, आईएएस आईपीएस बन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, फिर तो छांगुर का चेला कौन बनेगा? आप आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं हजारी जी। विवेक भाई, एक तो छांगुर मौलाना नहीं है, और वो इस्लामी लिबास ओढ़ के अगर कुछ कर भी रहा था तो वो जांच के दायरे में है, और वो खुद जेल में। ठीक बात है। उसके खिलाफ जो भी कुछ होना था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर रखा है। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बहुत सारी मज़ारत औलिया को शहीद किया गया है, बहुत सारे मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया है। यहां तक के हल्द्वानी में धामी सरकार ने कई लोगों की जाने भी ले ली हैं। और ये शमून कासमी साहब जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो हमारे साथ में बैठे हैं भाई, ये जो वहां की चापलूसी कर रहे हैं, तो इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। सही बात यह है, चाहे धामी सरकार हो, चाहे असम की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, इनका एक ही कार्य है कि मुस्लिम समाज को टारगेट करके, मुस्लिम समाज के खिलाफ षड्यंत्र करके, मुसलमानों को बदनाम करके अपनी सरकारी जो स्कीमें हैं, इनकी जो सियासी स्कीमें हैं, जो इन्हें जनता के पास ले जाना है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास बचे ही नहीं है कुछ। भाजपा के पास छांगुर जैसे बाबा बचे हैं, उनको साहब ले जाएंगे, उनके नाम से अब ये बोर्ड मांगेंगे। इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं, क्योंकि विकास के नाम पर ये लोग जीरो है, नौकरियां दी नहीं है। इन्होंने जो वादा किए थे 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में, ये सब में फेल है। और शमून कासमी साहब तो इनकी साहब मजबूरी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के दरबारी हैं, तो दरबारी लोग इस सवाल का जवाब शमून कासमी नहीं दे देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मौलाना छांगुर ने इस्लाम का नुकसान किया, मुसलमानों का नुकसान किया, कौम का नुकसान किया, आप लोगों का नुकसान किया? भाई मेरा भाई, वो पूरा मामला अदालत में है ना। नहीं, नुकसान तो किया ना, डेंट तो दिया ना। आप लोग इसको ऐसे क्यों नहीं देखते हजारी साहब? करीम टुंडा भाई आपको नुकसान किया कि नहीं किया? कहा था भाई, आपने करीम टुंडा को भी पाकिस्तानी कहा था, आपने करीम टुंडा को भी बांग्लादेशी कहा था। आपको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट से,
आप ज्यादा खुश मत होइए, अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है, मामला सब जुड़े से, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, इस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मामला अदालत में है, सब जुड़े से। आतंकवादी आतंकवादी वो सब हो गया, खत्म हो गया। नहीं, मामला सब जुड़ी से मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं इस पर। मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट मूव कर गया, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। पहली बात। दूसरी बात अजहरी साहब, थोड़ा काम डाउन, गुस्सा को थोड़ा कंट्रोल रखिए, गुस्सा कंट्रोल रखिए, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। मैं कह रहा हूं ये मैं कह रहा हूं इसने मुसलमानों का कितना बड़ा नुकसान किया, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। शमून कासमी आपको जवाब दे रहे, फिर राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं। शमून कासमी आप उन लोगों की बात कर रहे हो यहाँ पर। मैं वो रूपो भाई नूर आलम, देखिए विवेक जी, मैं आपसे ये दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी वैध मजार को नहीं तोड़ा गया, किसी वैध को कोई नुकसान नहीं दिया गया, ना कोई वैध मदरसा बंद किया गया। जो अवैध मदरसे हैं उन्हें बंद किया गया और वो बंद होंगे। वो बंद यूं उसे तो स्वयं मुसलमान आके कहते हैं कि तो झूठ फैलाने के लिए आप अजहरी जी पे कंप्लेन करा दीजिए। हाँ, आप कंप्लेन कराइए, वो झूठ फैला रहे हैं अगर, तो नहीं, अगर वो गलत बोल रहे हैं, अगर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका पुलिस कंप्लेन करा दीजिए। और अगर वो सही बोल रहे हैं तो आप कंप्लेन नहीं करा सकते हैं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। शमून कासमी जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप उन पर पुलिस कंप्लेन कराइए, और अगर वो सही बोल रहे हैं तो फिर आप कंप्लेन नहीं करा सकते हैं। नहीं, देखिए एक बात आपको बताएं कि मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री किसी भी वर्ग से बैर नहीं करते, सबको बराबर तमाम योजनाओं में शामिल करते हैं। और जो हल्द्वानी का जिक्र किया, वो मस्जिद की जगह जो है वो नुज़ूल की जगह थी, जिसके ऊपर जो लीज जिसकी खत्म हो गई थी, और लीज की जमीन पर आप मस्जिद या कोई धर्मस्थल नहीं बना सकते। मुसलमानों के सौदा कर रही है, और ये जो मज़ारों की ये बात कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यकीनी तौर से हाफिज नूर अजहरी के खिलाफ जो है। बताइए, शमून कासमी जो मुसलमानों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, उस पर भड़क गए अजहरी जी। लेकिन उपाध्याय जी, अजहरी जी अभी तक छांगुर वाले मामले को वो क्रिमिनल मैटर बता रहे हैं। एक सेकंड, अजहरी भाई, अरे भाई, हमारा भी बोलने का हक है, हमारा शो है, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनने का भी थोड़ा धैर्य रखिए। जब बोलते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो सुनने की थोड़ी सी ताकत रखिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, परेशान मत होइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। मैं देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं एकदम बैलेंस बात करता हूं। सुनिए मेरी बात। शमून कासमी जी पूरा कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। पूरा कर लीजिए। हाँ, मैं आपके जरिए से कहना चाह रहा हूं अजहरी साहब को कि ये आके तो बता दे कि कहा कोई किसी, अरे उन्होंने दावा कर दिया टीवी पर कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने गलत इंफॉर्मेशन फैलाया है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप उन पर कंप्लेन कीजिए, नहीं तो टीवी पर बैठकर बार दावा कर रहे हैं आप मदरसों के दुश्मन हैं। सरकार ने आपको बता दें कि मुसलमान मुख्य धारा की तरफ आ रहा है, इन्होंने वो तो क्लियर एलिगेशन लगा रहे। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। राहुल लाल जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। राहुल लाल जी को लाइए, राहुल लाल जी, मुझे कोई बोलने ही नहीं देता, आप ही लोग बोलते रहते खाली अकेले। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राहुल लाल भाई, विद ड्यू रेस्पेक्ट, कि छांगुर ने इस्लाम का नुकसान किया, मुसलमानों का नुकसान किया, मुस्लिम बच्चों का नुकसान किया, उनके नाम पर पैसे उठाए, उनके नाम पर पैसे उठाकर देश से गद्दारी की, देश में धर्मांतरण कराया, देश में तनाव इससे बढ़ा, सामाजिक समरसता घटी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कम हुआ। इतना नुकसान करने के बाद भी छांगुर जो है वो सिर्फ क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखा जा रहा है? क्रिमिनल को क्रिमिनल के रूप से देखा जाएगा, वो पूर्णतः आपराधिक व्यक्ति है विवेक जी। हमें तो इसमें बहुत खुशी हो रही है कि क्रिमिनल, जबकि शमून कासमी, इसी डिबेट शो में शमून कासमी जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, उनको इस्लाम का जो है दुश्मन करार दे दिया गया। देखिए, शमून कासमी जी को इस्लाम का दुश्मन नहीं बताया गया। देखिए, मुख्य चीज क्या है, अब मैं चूंकि अभी शमून कासमी जी के मामले पर मैं बाद में आना चाह रहा था, लेकिन शमून कासमी जी सिलेक्टिव होकर बोल रहे हैं। उनको कांग्रेस के पीरियड के दंगे याद आ रहे हैं। अरे दिल्ली, अभी जो 2020 में दिल्ली में दंगे हो गए, वो ध्यान में नहीं आ रहा कि दिल्ली गृह मंत्रालय अमित शाह जी के रहते हुए कैसे दंगे हो गए। आपको 2002 के दंगे याद नहीं आ रहे। अच्छी बात है, आप कांग्रेस की दंगों की बात कर रहे हैं,
कम से कम वो पक्ष आप सही रख रहे हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव ढंग से अपनी चीजों को रख रहे हैं। मुख्य मामला क्या है, आपने बड़ा गंभीर सा विषय छेड़ा था विवेक जी, कि क्या पढ़ाई लिखाई से अंधेरे में रखा जा रहा है मुस्लिमों को, उनको बेवकूफ बना के रखा जाएगा, वो आईएएस आईपीएस बनेंगे तो फिर सजग हो जाएंगे। बड़ा गंभीर सवाल था ये। बिल्कुल है। किसी को भी नहीं, फिर छांगुर का चेला कौन बनेगा? दिक्कत तो ये भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, छांगुर का चेला कौन बनेगा, लेकिन हमने फर्स्ट वोट बैंक कौन बनेगा? फिर वोट बैंक कौन बनेगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि वहां पे वोट भाई बैंक कौन लोग बनेगा, पढ़ इसमें लिख लेंगे, समझदार हो जाएंगे, तो वो देश की तरक्की के हिसाब से, अपनी तरक्की के हिसाब से वोट करेंगे। फिर वो वोट बैंक तो रह नहीं जाएंगे, तो फिर दिक्कत है वहां पर। तो फिर मौलाना सामने आते हैं, एजेंडा चलाते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है वो। हाँ बोलिए आप प्लीज। अब विवेक जी, बड़ा गंभीर वाक्य है ये। मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई हर किसी का बुनियादी अधिकार है, तो फिर क्या हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक बनाना चाहती है? जो 27,000 स्कूलों को यूपी में बंद किया जा रहा है, अरे वो वीडियो देख के मेरा मन बहुत दुखी था विवेक जी, जिसमें बच्चे एक बात बताइए, कोई एक ऐसा स्टेट बता दीजिए जहां सारे के सारे हिंदू किसी एक पार्टी की तरफ जाते हो, एक पार्टी को वोट करते हो। नहीं, आप ये बताइए ना कि अगर अवैध मदरसा, मैंने इसलिए तो कहा कि अवैध मदरसा बंद कराना था ना, ये 27,000 स्कूल क्या मुख्यमंत्री योगी जी को भारतीय जनता पार्टी को तो मतलब मदरसा और स्कूल एक मानते हैं आप? मैं एक नहीं मानता, मैं कह रहा हूं 27,000 स्कूल बंद हो गए, वो बंद होना। मदरसा धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, स्कूल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं है। आप थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं, प्लीज पॉइंट पे रहिए। मैं डेविएट नहीं हो रहा हूं, तो फिर समझाइए, कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, समझाइए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जितना शिक्षा मुस्लिमों के लिए आवश्यक है, उतना शिक्षा हिंदुओं के लिए, सबों के लिए आवश्यक है। ठीक है, उस पर बात होगी, लेकिन छांगुर के बात को आप उठा के इधर से उठा उधर पटक देते हैं, उधर से उठा उधर पटक देते हैं। कभी आप लॉ एंड ऑर्डर पर चले जाते हैं, कभी एजुकेशन पर। वो तो एक बात आई थी, एक लाइन मैंने कह दी। आप छांगुर पर बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? गजवाए हिंद पर बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? आप जो है इस एजेंडे पर बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? आप इस मानसिकता पर बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? कहां से आ रही है मानसिकता की आबादी बढ़ाओ, धर्मांतरण कराओ? क्या एजेंडा है इसके पीछे? आप इस पर बोलिए ना खुल के, मैं सुनने को तैयार है, दर्शक भी वेट कर रहे हैं, बोलिए। विवेक जी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सर्वे के जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं, वो बड़ी खुशी वाले आंकड़े आ रहे हैं कि जो भारतीय अल्पसंख्यक समूह है, विशेषकर मुस्लिम समूह, उन्होंने प्रजनन दर पे अभूतपूर्व नियंत्रण जो है की स्थिति प्राप्त की है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, आप गूगल करके आप देख लीजिएगा, वहां पे ये आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो जो पहले एक दशक 2 दशक पहले जो आंकड़ों की स्थिति थी, वो आंकड़ों में काफी जबरदस्त सुधार हो रहा है। मुस्लिम समुदाय खुद ही सुधार कर रहा है, पूरा देश जो है कि जनसंख्या नियंत्रण की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए वो भी मामला नहीं है। मामला अभी भी यही है विवेक जी कि छांगुर के मामले को कैसे अवैध मदरसे से जोड़ा गया। अरे छांगुर बहुत बड़ा अपराधी है, वो इतना बड़ा सा गिरोह चला रहा था, और बार बार उसमें यह चीज कहा जाए कि अवैध मदरसा पे बुलडोजर चलाया गया, तब पता चला। अगर इतना कमजोर सिस्टम है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो फिर तो बड़ी दुखद स्थिति है कि एक छांगुर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हजारों छांगुर यहाँ पे बैठे हुए होंगे, वो हिंदुओं में भी छांगुर होंगे, मुस्लिमों में भी छांगुर बैठे हुए होंगे हम लोग। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से, सबों से मेरी अपील है कि कम से कम अपने खुफिया एजेंसियों को बिल्कुल दुरुस्त कर दे। ये ना हो कि बुलडोजर लेके मदरसे के पास तोड़ने के लिए जाए तभी आपको जानकारी मिले। ये कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। जहां आपको मैं ऊपर से पीयू रिसर्च का डेटा दे देता हूं। आप अभी कुछ कह रहे थे कि भाई जागरूकता आ रही है। पीयू रिसर्च के मुताबिक 2050 तक मुस्लिम आबादी 73% तक बढ़ सकती है। कौन सी जागरूकता की बात कर रहे हैं आप? मैं तो राष्ट्रीय नमूना, अब मैं आपको 2001 से 2011 का भी डेटा दे देता हूं। 2001 से 2011 तक देश में मुस्लिमों की औसत आबादी 24.6% के हिसाब से बढ़ी, जबकि हिंदुओं की आबादी 16.8% के हिसाब से बढ़ी। कौन सी जागरूकता? विवेक जी आप भाई उसके पहले के दशक में देखे ना कि मुस्लिमों की आबादी 24% से ज्यादा थी, वो 30% के आसपास थी, वो 30 से घट के 24 पे आए। वो और मैंने जो आंकड़े दिए वो NSSO के आंकड़े दिए हैं आपको, वो चूंकि अभी मैं बाद में आपको अगले दिन आऊंगा तो और विस्तार से रख दूंगा मैं, कि अल्पसंख्यक भाइयों को बधाई देनी पड़ेगी हम लोगों को कि वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, कि वो जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर भी उनका शानदार काम हो रहा है। अब हमारे सरकारों की आवश्यकता है कि जो नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी बिल्कुल उसी बराबरी का दर्जा उन्हें दिया जाए। ये बोलने से नहीं होगा कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और आप 24 घंटे राजनीति कीजिए ध्रुवीकरण के नाम पे। छांगुर क्यों इतना बड़ा हो गया? अवधेश जी से मैं पूछूंगा, अवधेश जी पुराने आंकड़े लेके बैठ जाएंगे कि भाई वो कैसे बन गया,
वो अपराधी कहां से आ गया, वो अपराधी कहां से आ गया। अरे भाई, अपराधियों की समाप्तियों को नए सरगना डेवलप ना हो, इसी के लिए तो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुना था कि आप वही रिपीटेशन करने के लिए आप भी अवधेश जी। ये सवाल है, बड़े गंभीर सवाल है ये। इसका उत्तर तो आपके पास है नहीं। 17 से लेके 25 क्यों लग गया छांगुर को पकड़ने में? अगर आपकी सरकार बहुत चुस्त दुरुस्त रहती तो 17 और 18 19 में ही आप पकड़ चुके होते। आप प्रथम कार्यकाल में इंडोनेशिया जो कि एक से सेकंड, ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछ लीजिएगा, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। इंडोनेशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, वहां पर जो आपकी जो आबादी है वो 2.2 पर मुस्लिम फैमिली बच्चे का औसत है। भारत में यह औसत 2.36 है। इंडिया में आप बधाई दे रहे हैं, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं, खैर वो मैटर अलग है, वो टॉपिक भी अलग है, विषयांतर हो जाएगा। 2.1 एक आदर्श स्थिति होती है और हम लोग उस आदर्श स्थिति 2.36 पर हैं आदर्श स्थिति। 90 जी, आदर्श स्थिति क्या होती है? 2.1 2.1 है एक आदर्श स्थिति विवेक जी। हाँ तो ऊपर है ना 2.36, कम है क्या? भाई तो करो कि उसके तरफ हम लोग अग्रसर है। भारत बिल्कुल वो आबादी आप हिंदुओं को तो बधाई नहीं देते। हिंदुओं में 1.9 1.8 के आसपास है। अब मैं तो आपने तुरंत बधाई। देखिए फिर मैं कह रहा हूं डिबेट दूसरी ओर चली जाएगी। मैं कह रहा हूं आप छांगुर पर बात नहीं करते, तमाम टॉपिक्स को उठाकर लेकर आ जाते हैं। आपको उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हुलियालकर जी आपके पास आ रहा हूं। उपाध्याय जी, राहुल जी पूछ रहे थे कि ये छांगुर की बात कर रहे हैं बार बार, छांगुर मौलवी जलाउद्दीन की। अरे भाई, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, ठीक है? वो कोई क्रांति नहीं लेकर आ रहा था कि नई क्रांति ला रहा है, कोई अच्छी क्रांति ला रहा है, देश हित के लिए काम कर रहा है। वो देश को तोड़ने काम कर रहा था, समाज को तोड़ने काम कर रहा था। आपने सबसे पूछा गजवाए हिंद क्या है, किसी ने बताया? नहीं बताया। क्यों? कि कहीं ना कहीं ये समर्थन उसके लिए है जो जलाउद्दीन मौलवी के लिए। देखिए विवेक जी, इसका गजवाए हिंद का जो मतलब है सीधा सीधा यही है कि जहां भी आप रहो इस्लाम धर्म को मानने वाले, उस जगह का आप इस्लामीकरण करिए, उस धर्म को वहां बढ़ाइए आप किसी तरह से, ठीक है? वो है गजवाए हिंद। इसी की मंशा से जलाउद्दीन मौलवी हिंदू बहन बेटियों को धर्मांतरण करवा रहा था। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। अब बात करेंगे, पूछेंगे, कहेंगे स्कूल बंद हो गए। अरे भाई, स्कूलों की बात यदि मैं बताऊं तो स्कूल वो भाई जिनमें बच्चों की संख्या से कम थी। अगर वो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें भाई सुविधाएं भी तो अच्छी मिलेंगी, उनका भविष्य भी तो अच्छा होगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। आप नहीं चाहते क्या बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? नहीं चाहते, इसीलिए आप बोल रहे हैं। कहीं कोई नहीं, अवैध मदरसे खोले ही क्यों जा रहे हैं? बंद हुए, मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं देता। अवैध मदरसे खोले क्यों जा रहे हैं? अवैध मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा है? अवैध मदरसों में चल क्या रहा है? एक्शन लो तो कहते हैं मदरसे गिरा रहे हैं, मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, देखिए 13,000 मदरसे थे तो समाजवादी पार्टी सरकार में खुले थे अवैध मदरसे। केवल वो कागजों में थे, कुछ नहीं था धरातल पर उनपे। वो बंद किए योगी सरकार ने। अगर कोई अवैध जगह आप निर्माण कर रहे हैं, चाहे आप मजार हो या आपका मदरसा हो, यदि भाई उस पर बुलडोजर चल रहा है सरकारी, तो दिक्कत क्यों हो रही है? परेशानी किस चीज की है? एक तरफ आप कहते हो देश संविधान से चलेगा, ये मुल्क हमारा है, हम सेकुलर देश है, हम भी देश निवासी हैं, हम तो मानते हैं हिंदू मुस्लिम। ठीक है, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। शिवानंद हुलियालकर जी के पास जा रहा हूं, आपकी आवाज रुक रही है। शिवानंद हुलियालकर जी कुछ कहना चाहते हैं? हुलियालकर जी, अरे मुसलमानों की जब भलाई की बात होती है तो क्या हो गया? इससे पहले कितने मदरसे जो सरकार ने खुलवा दिया और मुसलमानों को कितनी फंडिंग कर दी? मुसलमानों के जनरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या ऐसा काम कर दिया जो आज की तारीख में बाकी सरकारों पर आरोप लगाते हैं? शिवानंद हुलियालकर जी प्लीज। थैंक यू। विवेक जी, अभी जो दूसरे बैठे उनका नाम क्या है? उत्तराखंड से बातें हो? शामून कासमी, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। जी ओके। काजवी साहब, आपका आवाज आ रहा है विवेक जी? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बोलिए आप, अभी आवाज आ रही, बोलिए। बीजेपी के एजेंट बन के आप बैठे हो, कोई बात नहीं। आपको इनको पूछना चाहता हूँ, 11 साल में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना मुस्लिमों को नौकरी दिया बताओ, और कितना बजट दिया बताओ, कितना मदरसा खड़ा किया बताओ, मुस्लिम के बारे में क्या दिया? मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो, हाँ, उस बारे में कभी मुंह नहीं खोला। आपकी कुर्सी जाएगा, दामी पुष्कर को पूछो, 2002 का गोधरा कांड नहीं दिखता है? उधर कोई किसको मारा उस टाइम 2002 को? वो नहीं दिख रहे आपको? बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ मुंबई में, वो नहीं दिख रहे?
हमेशा तुष्टीकरण राजकारण करते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में कौन सा मुस्लिम IAS, IPS, IRS है? बताओ IPS है। कुछ भी बैठ के इधर बकवास चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सेकुलर पार्टी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। कभी भी दंगा नहीं होना चाहिए। ये छांगुर बाबा को योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट बिना ये छांगुर बाबा नहीं बढ़ा हुआ, और मैं प्रशासन और पुलिस के सपोर्ट बिना ये छांगुर बाबा, ऐसे कितना छांगुर बाबा है वो भी ढूंढ के कार्रवाई कीजिए। राम रहीम को हरियाणा इलेक्शन में राम रहीम को कोर्ट से बाहर निकाल के, जेल से बाहर निकाल के बीजेपी RSS ने उसका यूज करके लिया। ऐसे ही सेम छांगुर बाबा भी बीजेपी का कठपुतली है, और इनके सहायता बिना, इनको सपोर्ट बिना 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी, पुणे में 200 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया है विवेक जी। उस बारे में पूछे इनको, क्या इधर बैठ के उनका चेयरमैनशिप जाएगा करके कुछ भी बोल रहे। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना ही बड़ा है तो मुस्लिम बांधवों के बारे में क्या अच्छा काम किया, 10 काम पूछे इनको। अगर इतना ही लागून मटन बिरयानी इनको अच्छा लग रहा है, हाँ, गाय काटने वाले के चंदा लेने वाले बीजेपी RSS ये बोल रहे हैं, आप RSS की यहाँ बैठ के आप गुमराह कर रहे हो। RSS में एक मुस्लिम है क्या दिखाओ, चलो मैं राजनीति छोड़ता हूँ। RSS कार्यालय में तिरंगा झंडा आज भी नहीं है, आज भी महिला RSS में नहीं है। RSS में कभी भी महाराष्ट्र में दंगा नहीं हुआ 300 साल में। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नागपुर में दंगा हुआ, उसका जवाब है। उड़ी में दंगा हुआ, और सुवर्ण अक्षरधाम में अटैक हुआ। क्या बात करें, पहलगाम में या 28 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा, उस बारे में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सिंदूर बांट रहे। आपके घर पे सिंदूर भेजा क्या, पूछे इनको। हाँ, सिंदूर के नाम पे राजनीति करना ये बंद कीजिए। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं है आपको बोलने की जरूरत है। शमून कासमी जी और सेंट्रल में मुस्लिम माइनॉरिटी के बजट 3,350 करोड़ था, वो भी काट के 1000 किया। कौन सा मुस्लिम बांधवों को अच्छा काम किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्री में एक मुस्लिम कैबिनेट मंत्री के दिखाओ, एक MLA, एक जी, ठीक है। शिवानंद उनियाल को जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते, समय सीमित है, जवाब ले लेते हैं। बड़े बड़े बातें खाते चाहिए थोड़ा। विवेक जी, ठीक है, उलियालकर जी हो गया। 33 मैं बताना चाहता हूँ 33% मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे आजादी से पहले। आजादी के बाद 60 साल आपने सरकार चलाई। 60 साल में कोई एक शहर बताइए, मुंबई से लेकर के कलकत्ता तक, कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां कांग्रेस का कार्यकाल नहीं था और जहां दंगे नहीं हुए। हजारों मुसलमानों को आपने बेमौत मारा और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। आप मैं पूछना चाहता हूं कि जब मल्याना के अंदर कौन थे? वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर किसके थे? क्या भाजपा के थे? क्या भाजपा के थे क्या वो? और दूसरे आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो 2.5% मुसलमान नौकरियों में है वो भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्षता है। आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मान्यवर, और आप उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इतनी निष्पक्षता के साथ सरकार चला रहे हैं कि उसकी मिसाल नहीं है। और जहां तक आप सिंदूर ऑपरेशन की बात करते हैं, हम अपने मदरसों के अंदर सिंदूर ऑपरेशन को हम शामिल कर रहे हैं कि ताकि हमारी फोर्स की परिक्रमा, उन्होंने जो परिश्रम किया है वो मालूम हो। और आप जैसे कांग्रेसियों ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा है। ये सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेके चल रही है। शमून कासमी जी, मेरा भी एक सवाल है आपसे, मेरा भी एक सवाल है। देश का मुसलमान ऐसे छांगुर जैसे मुसलमानों के खिलाफ कब खड़ा होगा? नहीं, देश का मुसलमान छांगुर के साथ नहीं है विवेक जी। मैं आपको बता दूं कि छांगुर के साथ या छांगुर जैसों के साथ नहीं है। हाँ। छांगुर के साथ नहीं है वो उसकी उन सारी चीजों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। जो मुसलमान होगा वो किसी का ला इकराह फिद दीन, धर्मांतरण के ऊपर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। ये अल्लाह कह रहा है, ईश्वर कह रहा है। नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है बगैर सपोर्ट के चल रहा हो? नहीं, उसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि ये दुकानदारी है। ये लोगों को इमोशनल करके जिस तरह से धन अर्जित किया जाता है, ये उसका नतीजा है। वही तो मैं कह रहा हूं, देश का मुसलमान मुखर होना चाहिए ना ऐसे लोगों के खिलाफ। यही बात तो मैं बार बार कह रहा हूं। इसका एजेंडा क्या था? इसका एजेंडा था पैसा बनाना, करोड़ों की संपत्ति छापना, लोगों को बरकलाना, विदेशी फंड इकट्ठा करना,
धर्मांतरण का अच्छा, एजेंडा मुझे चलाना, बताइए देशद्रोही विवेक, काम करना, मुसलमानों को बदनाम करवाना और मुसलमानों को बदनाम विवेक, ये करवाना। बताओ कि इससे मुसलमानों को फायदा क्या हुआ? क्या इसने कोई मैं कॉलेज यही तो बनाया, कह रहा हॉस्पिटल बनाया? हूं, मैं यही तो कह रहा हूं। तो इससे मुसलमानों को राहुल फायदा लाल क्या कुछ हुआ, ये कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। बताइए। राहुल लाल साहब, ये तो कांग्रेस मुफ्ती विवेक जी, मुफ्ती जी हमेशा आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। ये बात तो उन्होंने बिल्कुल ये सही कहा। आप कैसे सर्टिफिकेट दीजिएगा? मैं तर्क से रख रहा हूं ना। देखिए, क्या तर्क? उन्होंने एक बड़ी सही बात कही कि छांगूर का समर्थन कोई मुस्लिम नहीं कर रहा है। एकदम बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि छांगूर का आप कोई क्या, मुस्लिम अच्छा, नहीं इस बात से आप समर्थन- सहमत हो गए? बिल्कुल सहमत हो। दूसरी कैसे? चीज, उसको कोई हिंदू भी समर्थन नहीं कर रहा है। छांगूर को अरे कोई कह मुस्लिम कह रहे हैं समर्थन मुसलमानों को नहीं कर परेशान रहा। किया जा रहा है। कितने आपने प्रोटेस्ट देखे? क्या कितने बार आपने विवेक जी, विपक्षी नेताओं के सवाल देखे? कमाल की विवेक बात कर रहे हैं आप। जी, कोई मौन रहना भी समर्थन होता है राहुल लाल जी, इस बात को आप भूलिएगा मत। नहीं, एक चीज बताइए ना, मौन होकर विपक्ष जो है कि योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहा है छांगुर के ऊपर, उसको समर्थन दे रहा है। ये भी मीनिंग तब निकल सकता है विवेक जी, अगर मौन होना ही समर्थन देना है तो मुख्य मामला क्या है? मामला यह है कि छांगुर को अगर हिंदुओं का समर्थन नहीं था, मुस्लिमों का समर्थन नहीं था, तो उसको समर्थन मिल किसका रहा था? उसको समर्थन राजकीय पक्ष का ही मिल रहा था और किसी का नहीं मिल रहा था। असंभव है विवेक जी, 100 करोड़ रुपया की राशि एटीएस, 500 करोड़ की राशि जो है कि तमाम जो है कि हम लोग पहले से कह चुका हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं कि उसको विदेशों से 500 करोड़ से ऊपर की राशि आई है। ईडी कहां सो गई थी? ईडी जब विपक्ष के नेताओं के पास दौड़ दौड़ के जाती है तो ईडी को सबसे पहले ये केस खुलना ही चाहिए। छांगुर का केस ईडी को खोलना चाहिए था। अरे तो और ये केस योगी शासन काल में ही तो राज खुला। और किसके आपके विवेक जी, किसके सरकार? बीएसपी की सरकार में खुला, एसपी की सरकार में खुला, कब विवेक खुला? जी, अगर ये सरकार ईमानदार होती तो योगी 1 में खुल चुका होता, 2022 से पहले खुल चुका होता। ये अरे भाई, मामला। पता चलेगा तब तो खुलेगा, कोई कंप्लेन आएगी तब तो खुलेगा। नहीं विवेक जी, यही तो मैं कर रहा हूं, सरकार का सिस्टम क्यों इतना कमजोर है? सरकार का शिकायत करने सिस्टम के बाद कमजोर भी- नहीं है। सरकार का सिस्टम जब काम कर रहा था तब जाकर पता चला। अब बताइए। नहीं, ये तथ्य गलत है, ये तथ्य गलत है। मैं यही चीज तो कहना चाह रहा हूं कि सरकार के अच्छा, पास कड़वा अपने कड़वा लेकर थू थू, इसलिए मीठा मीठा गप गप। मैं कड़वा कड़वा थू थू आप नहीं, दिन ये को पूरी कहें, तरह रात को से- हम रात कहेंगे। ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशासनिक विफलता है। ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुओं ने उन्हें प्रचंड आपको बहुमत दिया और वो हिंदुओं इतने की बड़े सुरक्षा करने में संबोधन विफल में, है। इतने बड़े संबोधन में आपको कम से कम छांगुर जैसे शख्स को आपको अपील करनी चाहिए थी हमारे समाज से कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुखर हों। ये इंसानियत का दुश्मन है, ये हिंदुओं का दुश्मन है, ये मुसलमानों का दुश्मन है, ये समाज, ये देश का दुश्मन है। विवेक जी, मैंने ये- तो पहले कहा कि उसको समाज का समर्थन प्राप्त नहीं है। वो आप कह रहे हैं, लेकिन जो ये जो खामोशी है, ये खामोशी कई तरह के सवाल पैदा करती है। ये खामोशी कई तरह के सवाल पैदा करती है। राहुल लाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय सीमित था, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।